Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। नियंत्रण दो प्रकार से होता है। एक पनिशमेंट का सहारा लेकर के, यदि ये नहीं करोगे तो ये होगा। दूसरा नियंत्रण समझदारी से होता है। तो योग जो है, प्राणान प्रपीड्यमेह संयुक्त चेष्टा, क्षीणे पाणे नासिकयो उच्छ्वसित, दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनम विद्वान मनो धारयेत अप्रमत्तः। प्राणायाम के द्वारा हम मन को शांत कर सकते हैं। कारण क्या है? अब ध्यान से सुनना। यही जप करने की भी प्रक्रिया है। देखो, अब हम आपको बताएंगे और आप कैसे गलत करते हो ये भी बताएंगे। मन को नियंत्रित करना ये लक्ष्य है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए उसको ऐसा बिजी रखे कि वो अपने ही द्वारा परेशान न हो। हमारा मन इतना बिजी रहता है कि उसी के कारण हम परेशान हैं, चुप रहता ही नहीं वो। तो मन को बिजी रखना है, लेकिन उसके कारण हम परेशान ना हो, ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए थोड़ी समझदारी आवश्यक है। पहली समझदारी, हम सांस लेते हैं कि सांस चलती है? सिंपल, सांस लेते नहीं, सांस चलती है। इसीलिए कभी किसी को अभिमान हुआ क्या? मालूम है, बचपन से सांस ले रहा हूं। अब मुझे बताओ, ये कितना कॉमन सेंस है, कितना अभिमान हो जाता है। 98, फिर भी मैं अभी 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। इसीलिए सांस को लेकर के अभिमान नहीं हो सकता, पहली बार। अब सांस क्या है? क्रिया है, क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति है। अब इसके साथ ज्ञान को जोड़ लो। भगवान का स्मरण करना है, तो किससे स्मरण को होता है? स्मरण मन से होता है। इसीलिए मन को नियंत्रण करने के प्राणायाम का ये रूप आप समझ लो तो बहुत आसान रहता है। हम सब के सब बचपन में एक ज्ञान हमको मिला जब हम माँ के गर्भ में थे, रिदम का, ठक 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 ठक, पहला ज्ञान। और इसीलिए उस रिदम को हमको पकड़ना है। कितनी जगह हमको रिदम मिल सकते हैं।
जैसे हम वॉक करने के लिए जाते हैं तो क्या करते, बकवास, इसके बाद उसके बाद ये आया वो गया उसने ये कहा, और बात करते करते निकल गए। अरे कहाँ गया अपना आश्रम? वो आश्रम तो हरिद्वार में रह गया। अरे बाप रे, हम लोग यहाँ आ गए। होता है ना। तो अब हमको मन को नियंत्रित करना है। तो पहले प्राण को समझ ले कि हम सांस लेते नहीं, सांस चलती है। अब ये जो अहंकार रहित क्षेत्र है सांस लेने का, उसके साथ मन को जोड़ दो। तो मन को जोड़ने के लिए पहले प्रयत्न करना पड़ता है। तो रिदम को ढूंढ लो जगत में, रिदम कहाँ है? तो समझो आप चल रहे हो, तो चलते समय रिदम है। तो सुबह उठ के चलना नहीं है, एक एक क्षण में रिदम देखो। उठे, अपने सिंक के पास खड़े हैं, टूथपेस्ट लिया, टूथब्रश, रिदम, हरिओम 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 हरिओम। 5 मिनट यदि आप दांत साफ करते हो तो 5 मिनट भगवान के साथ जुड़ गए। दिन में 2 बार करते हो तो 10 मिनट जुड़ गए। देखो, जैसे जो ग्रीडी होता है वही पैसा कमा सकता है, और जो संतुष्ट है ठीक है, नहीं तो नहीं, वो पैसा नहीं कमा सकता। इसी प्रकार से भगवान का नाम लेने में ग्रीडी होना है। अब 10 मिनट से और ज़्यादा बढ़ाना है। तो क्या दिन में 25 बार कहे? प्रश्न नहीं, बेवकूफ मत करो। देखो, तो फिर क्या करें, और ढूंढ के निकालो। तो जहाँ आप घर में चलते हो, ऊपर में चढ़ना है, सीढ़ियों से नीचे उतरना है, रिदम मिल गया, हरिओम 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 हरिओम, खत्म। तीसरी बात, आप वॉक करने के लिए जाते हो तो उस समय कदम के साथ रिदम हो जाता है। देखो, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम चल रहे, बात कर रहे, इसकी बात इसने क्या, उसने वो कहा, और आने के बाद इतने थक जाते हैं। क्यों? कि शरीर की थकावट, मानसिक थकावट, दोनों। इसीलिए मन को नियंत्रण करना माने रिदम। रिदम वो जो हमने निर्माण नहीं किया, वो रिदम है हमारे सांसों का। तो सांसों के साथ अपने मन को लगाओ, और उसके लिए मन को लगाना माने उसमें दुनिया के विषय के स्थान पर भगवान का नाम रख दो। ऐसा करते करते आपको हर जगह में मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या है? हम जब यात्रा करते हैं ना, तो जैसे हमको देखते हैं लोगों को प्रश्न याद आते हैं, अरे स्वामी जी पूछना है, राम राम राम। तो हमने हमारे जीवन में ये टेक्निक निकाला, झूठ है लेकिन काम आता है। तो तुरंत हम अपने जेब से माला निकालते हैं और कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि बेटा जब तुम ट्रैवल करोगे ना तो जप किया करो। तो मैं तो अब जप करता हूँ, मुझे बोलना अलाउ नहीं है, क्षमा करना, आप बोलते रहो। तो जैसे आप मेरा लेक्चर सुनते हैं वैसे मैं उसकी बात सुनता हूँ। इसीलिए आप मेरे गुरु हो, आपसे मैंने सीखा है। कितने महात्मा आके चले गए, चैलेंज है, ट्राई करके देखो। तो हाथ में माला ले ली, उसके साथ रिदम बनाओ, ओम नमः शिवाय, 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 और रिदम ढूंढो। हवा अंदर गई, हरिओम, बाहर आई, हरिओम हरिओम हरिओम।
अब ये हम आपको बताएंगे करने के लिए, और ये भी बताएंगे आप कैसा गलत करते हो। तो आप जब सांस अंदर जाती है तब हरिओम कहो, सांस बाहर आती है फिर हरिओम कहो। शुरू हो जाओ। अब आप क्या कर रहे हो? आप चैंटिंग के साथ ब्रीदिंग सिंक्रोनाइज कर रहे हो। हमने क्या कहा था? ब्रीदिंग के साथ चैंटिंग सिंक्रोनाइज करना। कितनी छोटी सी बात है। कारण क्या है? हमारा ध्यान ये चैंटिंग की तरफ है, इसीलिए हरिओम 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 नहीं, चैंटिंग होने दो, बिल्कुल उसमें प्रयत्न नहीं, और धीरे से उसमें घुस जाओ। आपको ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा, आपको अपने में ढूंढना पड़ेगा। देखो, ऐसा करते करते फिर व्यक्ति को इसमें आनंद आने लगता है। तो फिर हमारे मन को हम वैसा ही कंट्रोल करेंगे। दुष्ट अश्व युक्तम इव, जैसे कोई घोड़ा बहुत ही दुष्ट हो, मानता नहीं हो बात अपनी, उसी प्रकार से हमारा जो मन है ये भी बात मानता नहीं। आरुरुक्षुर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारण उच्यते। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ये प्राण के घोड़े पर या मन के घोड़े पर चढ़ना चाहता है, उसको पहले कर्म करने पड़ेंगे। वह कर्म क्या है? कर्म यही है, अपने सांसों के साथ भगवान के नाम को जोड़ो। और योगारूढ़स्य, अब आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया, योग आरूढ़, योग नाम के घोड़े पर आरूढ़ बैठ गए, तो शमक कारण उच्यते, फिर आपका मन आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। देखो, जिसका मन उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, उसी ने मन को नियंत्रित किया है। ये केवल प्रैक्टिस की बात है। उसके पश्चात कहाँ बैठना है? समे शुचौ शर्करा वन्यवालुका विवर्जिते शब्द जालाश्रयादि मनोनुकूले न तो चक्षुपीडने गुहा निवासाश्रयणे प्रयोजयेत। अब अच्छी तरह जाकर बैठो जहाँ गड़बड़ी ना हो, और ये सब सिंपल बात है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। उसके बाद यदि हम इस मार्ग पर चल रहे तो क्या होगा? निहार धूमार्क नीला नलानाम खद्योत विद्युत स्फुटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मणि अभिव्यक्त कराणि योगे। फिर ये भिन्न भिन्न अनुभव आपको आने लग जाते हैं। कौन से है? आपको कहीं धुंधला सा दिखेगा, कहीं धूम दिखेगा, कहीं सूर्य, कहीं वायु, अग्नि, कुछ चमकेगा,
प्रकाश आएगा, ये अनेक प्रकार की चीजें आपको दिखने लगेगी, लेकिन आप उसमें मत फंसो। देखो, बहुत आवश्यक है ये सब चीजें, लेकिन मनुष्य इसमें फंस जाता है, इसीलिए हम इस पर बिल्कुल जोर नहीं देते। ये तो हम ध्यान के लिए बैठे थे तो ऐसे लगा कि कोई आके चला गया। वो क्या हो सकता है? आपके अपान के जगह में अपान वायु प्राण वायु से निकल गया। ध्यान से सुनो, एक थंब रूल आपको बता दें। जो अनुभव प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, ये मन का खेल है। जो ना तो कभी आया है, ना तो कभी गया है। देखो, आप सजग है, आंखें खुली है, कान खुले हैं, लेकिन मन में कोई विक्षेप नहीं। तो ये अनुभव मालूम है कैसा है? जैसा अनुभव दर्पण को होता है। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। कारण क्या है? दर्पण में मैं नहीं है। मन सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन इस मन की वृत्ति में जब चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ चिदाभास निर्माण हो गया और वहाँ न रहने वाला व्यक्तित्व पैदा होता है। न रहने वाला व्यक्तित्व माने क्या? माने पति। देखो, पति क्या है? पत्नी नाम के दर्पण में आदमी का प्रतिबिंब, वो पति है। अब इस प्रतिबिंब के साथ आदमी तादात्म्य कर लेता है कि मैं पति हूं, और उसी को सत्य मानने लग जाता है। और ड्रामा जब चलते हैं स्टेज पर, तो वहाँ एक लड़का एक लड़की अननोन, ये लड़का उसका पति के रूप में प्रेजेंट हुआ स्टेज पर और बातें कुछ हो रही है। उस समय ये लड़का पति की एक्टिंग करता है, लेकिन उसको मालूम है कि वो एक्टर है, वो पति नहीं है। करना क्या है? wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। नाटक करो। कैसे नाटक करे? जो ऐसे अभी कर रहे हो वैसा। देखो, कितनी बातें बताई जाती है सत्संग में। जैसे हमने बताया था, चलते समय कोई सो रहा हो, खाना खा रहा हो, उस समय नमस्कार नहीं करना चाहिए। फिर भी ऐसे दौड़ क्या करे? कोई गिर गया, लग गया। इसीलिए जो हम सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें। अब छोटी मोटी बातों को हम नहीं स्वीकार कर सकते, जीवन में उतार सकते हैं, तो हमको कहा आप ब्राह्मण हो। हम कहाँ ब्राह्मण हैं, हम तो बेवकूफ़ है, तथास्तु। देखो, हमको तो कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको परमात्मा स्वरूप से स्वीकार करने की। आप ही को परेशानी, तो हम क्या करें? देखो, इसीलिए ये अनेक प्रकार की जो अनुभूतियाँ होती है, ये सब मन का खेल है, उसमें मत पड़ो। समझो आपने ये पढ़ लिया या टीवी पे देख लिया कि ध्यान के लिए बैठो, तो यहाँ से एक प्रकाश का बिंदु निकलता है, वो बड़ा बड़ा हो करके सबको व्याप्त कर लेता है, और उसमें में बिजली चली गई। मेडिटेशन खत्म, मर गया।
इसीलिए महाराज ये चक्कर में मत पड़ो। उसी प्रकार से पृथ्वी तेज आप अनिल का समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ति न तस्य रोगो न जरा मृत्यु प्राप्त से योगाग्नि मयम शरीरम। अब जिसने ये पंच महाभूतों के जो तन्मात्र है उनके साथ एक हो गया, एक उदाहरण आपको बता दें। जल का जो तन्मात्र है वो है रस। पंच महाभूतों के 5 तन्मात्र। तन्मात्र, मात्र माने ओनली, जैसे चेक पर लिखते हैं ना 100 रुपये मात्र, ओनली। तो रस, रस माने रस मात्र, खट्टा मीठा कड़वा ये हम बात नहीं कर रहे, रस मात्र। तो जब हम इन तन्मात्रों के साथ एक हो जाते हैं, समझ लो ठीक से, शब्द आकाश का तन्मात्र है। हम कौन से शब्द को जानते हैं? विशेष शब्द को जानते हैं। अच्छा बुरा, गाली गलौज, भगवान का नाम, जोर की आवाज, गंगा जी की आवाज, ये सब विशेषता है। शब्द तन्मात्र माने निर्विशेष शब्द, निर्विशेष रस, निर्विशेष गंध। देखो हमारी नाक सभी गंधों को ग्रहण करती है, तो नाक का क्या गंध है? कोई नहीं। हमारे कान सभी शब्दों को ग्रहण करते, कान का कोई शब्द नहीं। हमारी रसना सभी रसों को ग्रहण करती है, लेकिन रस का कोई विशेषता नहीं। इसीलिए जब कहते हैं हम जब ये पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, इसको कहते हैं योग प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम, इसको कहते हैं योगाग्निमय शरीर। और इसीलिए ऐसे जो योगी होते हैं ना, आपने देखा भी होगा, टीवी पर भी देखा होगा, यूट्यूब में भी देखा होगा, कितने साल एक महात्मा जी है, वो खाना नहीं खाते, कि केवल पानी पीते हैं, सूर्य को देखते हैं, बस बढ़िया है, हेल्थ अच्छी है, घूमते चलते। कैसे हो रहा है? ये योगाग्नि शरीर है। लेकिन यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। देखो स्वास्थ्य हो अच्छा ठीक है, उससे करोगे क्या? देखो ये जो होते हैं ना वेट लिफ्टर्स, ऐसा उठाएंगे और अपने ये बाइसेप्स दिखाएंगे, इनके बाइसेप्स थाई मसल के जितनी होती है। कब तक के? मैक्सिमम 20-22 साल की उम्र। उसके पश्चात दूसरा कोई आ जाता है, फिर इनकी जो बाइसेप्स मसल है वो यहाँ से हट करके मध्य प्रदेश में आ जाती है। कब तक उठाओगे? क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अध्यात्म में कोई विशेषता नहीं, जहाँ विशेषता है वहाँ संसार है। लघुत्वमारोग्य मनोरूपत्वं वर्ण प्रसादा स्वर सौष्ठवं च गंधशुभो मूत्रपुरीशमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदन्ति। तो जैसे जैसे आपका शरीर योग से परिपूर्ण हो जाएगा, वैसे वैसे आपको हल्कापन होगा, रोग इत्यादि नहीं होंगे, विषयों के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी और शरीर की कांति उज्ज्वल होगी, स्वर की मधुरता होगी, सुगंध होगा इत्यादि आप में सब चीज़ें प्रकट होने लगेगी। यथैव बिंबम हृदयोर्लिप्तं तेजोमयं भासते तत्सुदान्तं तद्वद् आत्मतत्त्वं प्रसमीक्षते हि एककृतार्थो भवते वीतशोगः। जिस प्रकार से कोई सुवर्ण का टुकड़ा पड़ा हो, मिट्टी से ढका हो, धुल गया तो कैसे चमकता है, चमक बाहर से नहीं आती। इसी प्रकार से जब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होने लग जाता है, अब कौन प्रकट हो रहा है? पति पत्नी भाई बहन माँ सास ससुर, ये प्रकट हो रहे हैं। परमात्मा को प्रकट होने दो ना।
ये भी बात हमने कई बार बताई आपको। हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, हम इतने परफेक्ट और खाली रहे कि भगवान हमको चूज करे और हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए। देखो, जैसे ये माइक आपके हमारे बीच में रहने का आदर इसने क्यों प्राप्त किया है? क्योंकि ये जिस काम के लिए बना है वो ये काम करने दे रहा है। ये माइक को अपना कुछ बोलना नहीं है। कई बार माइक बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ओंकार होता है, हम। कभी ये माइक होते अपना गला साफ करते, तो ऐसे माइक को हम हटा देते। तो माइक को करना क्या है? जो वक्ता बोल रहा है वो सुनने वाले के पास पहुंचे, बाकी कुछ नहीं। कौन बोलता है? पति बोलता है कि आदमी बोलता है? जब पति बोलेगा तो जाने कहाँ गए वो दिन, मैंने क्यों शादी करी, ये पति बोल रहा है। इसी प्रकार से हम दुनिया में जो बोलते हैं ना, मयूर मोर तोर तय माया, ये कौन बोल रहा है? समबड़ी बोल रहा है। देखो, गहरी नींद में खर्राटे में जो खर्राटे मारता है वो कौन होता है? देखो, एक बार ऑस्ट्रेलिया की बात है, रिट्रीट थी हमारी। पहली रात गई, दूसरे दिन सुबह उठे, शुरू हो गया नाश्ते के समय। एक कपल ने मुझे कहा, स्वामी जी आप इनको बताइए। मैं चुप हो गया, क्या बताऊं? बोले रात भर ये इतने जोर से खर्राटे मारते मैं सो नहीं पाई। तो मैं जब इनको उठाती हूँ तो कहते नहीं मैं नहीं खर्राटे मार रहा था, और फिर शुरू कर देते हैं। तो आप इनको बताइए। मैंने कहा देखो, ये जो कह रहे थे ना कि मैं खर्राटे नहीं मारता, ये सत्य है। आप उसकी साइड ले रहे। हमने कहा हाँ वैसे ही है, वो खर्राटे नहीं मार रहे थे। जिसके साथ तुम बात कर रही हो ना, ये तुम्हारा पति है। सुषुप्ति अवस्था में ये तुम्हारा पति नहीं होता। तो पति कभी खर्राटे नहीं मारता। जो पत्नी के चरणों के तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता वो खर्राटे मारेगा। देखो, तो गहरी नींद में खर्राटे मारने वाला ब्राह्मण होता है। प्रकृति में हो रहा है ये सब कुछ। इसी प्रकार से अब कौन बोल रहा है, इधर हमको ध्यान देना है। जीव बोलेगा तो मैं और तोरे माया, इसी में झगड़ा करता रहेगा, ये अच्छा वो बुरा। परमात्मा बोलेगा तो आनंदादेव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल आनंद ही होती है, दुख नहीं होता। इसीलिए मौज में रहो। आपको क्या होता है? मौज में रहो, करते रहते, कहते शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। ये जो दुखी होते हैं ना, वो जलते हैं। इनको क्या होता है? कुछ नहीं होता। जो दुखी आदमी होता है ना, उसको सुखी आदमी को देख करके और ज्यादा दुख होता है। आप लोगों ने घर में किया होगा, देखा होगा ऐसा। भगवान ने ये दुनिया जो ना टाइम पास करने के लिए बनाई है। खामो खाम खाली पीली सीरियस मत होना। तो अब यदि ऐसा कोई ड्रामा हो कि एक लड़का आया, एक लड़की आई, एक बगीचे में, वहाँ एक पेड़ था। इस पेड़ के पास आकर के एक डाली से हाथ लगा करके लड़का खड़ा है। उतने में उधर से एक लड़की आती है, वो भी उसी डाली को हाथ लगाती है, खड़ी रहती है, लेकिन इसका हाथ इसके हाथ पर पड़ जाता है। देखते कौन है? शादी करोगी? हाँ। तुम करोगे? हाँ चलो करो। ऐसा ड्रामा चलेगा? वहां गब्बर सिंह चाहिए।
इधर से लड़का आया, लड़के को हाथ लगाया और ये दूसरे को देख रहे, उतने में कोई गब्बर सिंह आता है और लड़की को छेड़ना शुरू करता है। फिर ये लड़के को जोश आता है, खबरदार उसको हाथ लगाया तो। डिशिंग डिशिंग चलते आधा पौन घंटे म्यूजिक के साथ। और उसके बाद इस लड़के को यहाँ चोट लगती है, पता नहीं क्यों, यही लगती है और कहीं नहीं लगती है। और फिर वो अपनी सारी ट्रर से म्यूजिक के साथ फाड़ दी है और यहाँ साईं बाबा के बांध लिया है। मजा है ना? दुनिया भगवान की ऐसी ही है। देखो, नहीं तो जीवन कैसा होगा? ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच, लंच के लिए सैंडविच, चाय के साथ सैंडविच, डिनर सैंडविच, जिसमें ना तो सैंड है ना तो विच है। ये कोई लाइफ है? देखो महाराज, इसीलिए किसी भी हालत में अपने आप को दुखी जस्टिफाई ना करें। डोंट जस्टिफाई योर मिजरी। इसलिए यथैव बिंबम मृदयोलिप्तम, तो जैसे सुवर्ण किसी से ढक गया हुआ मिट्टी से तो अपने आप प्रकाशित होता है, इसी प्रकार से परमात्मा पंचकोशों से ढका गया है। तो करना क्या है? आत्महत्या नहीं, पंचकोशों के प्रभाव से मुक्त होना है। देखो, तो पहले अन्नमय कोश से मुक्त होना माने देह को लेकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब फालतू चीजें निकाल दो। हमारे भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन्मशः नहीं कहा है, जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। हमारे मनोजी महाराज कहते हैं मनुस्मृति में, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। उसी में हम फंसे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसीलिए जैसे जैसे हम देहात्म भाव से ऊपर उठेंगे, अपने जो पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स है उससे ऊपर उठेंगे, सुख दुख के बाद भी सुखी दुखी नहीं होंगे और अपने मैं को प्रभु चरणों में अर्पण कर देंगे, तो हम पूरे खाली हो गए। अध्यात्म में कुछ पाना नहीं है, जो कुछ है वो खोना है। समझदारी से अपना क्या है कि जिसको हम खोएंगे। हमने समझो कहा हमने इस आश्रम का त्याग कर दिया, अरे बाबूजी तुम्हारा था कब? त्याग कर दिया। कितनी सिंपल बातें होती है। अपने देह से शुरू करो। देह ना तो हमने बनाया है ना हमारी बात मानता है, फिर भी मैं देह हूं, उसी को लेकर के मटकते रहते दिन भर। देखो संतो, यह अध्यात्म है। तो ऐसा जब होगा, तस्मात् एक कृतार्थो भवते वीत शोकः। तो यदि हम इस मार्ग पर ठीक से चल रहे तो क्या होगा? वीत शोकः। अब जीवन में दुख के प्रसंग आने के बाद भी दुखी होने से इनकार करेंगे। यदात्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वं दीपोपमेहेन युक्त प्रपश्येत् अजम ध्रुवम सर्वत तत्वै विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। यद आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम, जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। अब ध्यान से सुनो, ये बताओ एक पति को कि मैं पुरुष हूं, ये जानने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? पत्नी को मारो, जरूरी है कुछ? डाइवोर्स करो, कोई जरूरी है?
करना क्या है? टेक हर लाइटली इवन इफ शी इज हेवी, दैट्स इट। लेकिन हम इतना गंभीर हो जाते हैं। लोगों की पत्नियां कितनी अच्छी होती है, द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ऑलवेज ग्रीन, यू नो दैट। देखो महाराज, पूरी की पूरी आध्यात्मिक साधना समझदारी की है और कुछ नहीं है। और हम ऐसे फंसे हैं ये देहात्म भाव को लेकर के। तो यदा आत्म तत्वेन तो ब्रह्म तत्वम दीपोपमेहेन युक्त प्रपश्येत। जब हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं तो क्या साक्षात्कार है? पहली बात, अजम, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है। देखो, कोई भी कुंडली देख लो आप, दो छोड़ करके कोई भी कुंडली देखो, वहां जो जन्म का समय होता है ना, वो कभी भी राउंड फिगर नहीं होता। 9:27। और फिर प्रश्न, दिन के कि रात के, वो मैं भूल गई। राउंड फिगर केवल दो की है, एक हमारे कन्हैयालाल, दूसरे भगवान राम। 12 बजे, एक रात के 12, दूसरे दिन के 12। सबके 12 बजा के खुश हो गए। देखो महाराज, और उसी कुंडली को लेकर के चलते, इसकी स्वामी जी कुंडली बनाऊं, क्या क्या करूँगा, कैसे करूँ? अबे हमको उसको कुछ मालूम नहीं, जो करना है करो, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान दो महाराज। तो अजम, ना तो हमको अपने जन्म का अनुभव है, ध्रुवम, हम ज्यों के त्यों ही, हमें कोई फर्क नहीं हुआ। सर्वमेतत् वै विशुद्धम, और ये सभी का आधार होते हुए भी हम किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होते। जैसे देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। कितने शरीर आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा? हम ज्यों के त्यों हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता। देखो, इसका अर्थ ये नहीं कि समझो कोई मर गया, वहां गए और वो रो रहा है तो डोंट वरी, क्या तुम भी मरने वाले हो? अरे नहीं, वहां रोने का नाटक करो। समाज में जैसे रहे ना, वैसे ही रहो। ज्ञानी बन के मत रहो, समझदार बन के रहना है। तो अजम ध्रुवम सर्व तत्व विशुद्धम, अब सभी तत्वों से हम शुद्ध हो गए हैं। कौन से तत्व है? ये पंच महाभूत। तो पृथ्वी तत्व से हम शुद्ध हो गए। देखो, मृत्यु नाम की चीज कैसे नहीं है। आजकल ये स्टार्टअप होते हैं ना, तो स्टार्टअप के लिए पैसा लेते हैं बैंक से या इधर उधर से। उस समय तो बड़ी खुशी होती है, इतना इतना 4 करोड़ चाहिए थी, मिल गए, अब स्टार्टअप करेंगे। और जब पैसा वापस करने का समय आता है तब दुख होने लगता है। इसी प्रकार से अपना जीवन स्टार्टअप करने के लिए भगवान से पंच महाभूतों की उधारी ली। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये पंचा महाभूत को इकट्ठा करके अब देह बनाया और मटकने लग गए। और जब समय आता है वापस करने का, पंच महाभूतों को वापस करना है। हे भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ हो नहीं रहा, ये वापस करो। नहीं नहीं नहीं, इसको हमको माफ कर दो। माफ भी नहीं होता यार, वी हैव टू रिटर्न इट बैक। जब देह जब मरता है तो क्या होता है? पृथ्वी तत्व में लीन हो गया। इंडिविजुअल पानी टोटल पानी में लीन हो गया। इंडिविजुअल गर्मी टोटल गर्मी में लीन हो गई। इंडिविजुअल हवा टोटल हवा में चली गई। और ये देह ने जिस आकाश को व्याप्त किया था, वह आकाश खाली हो गया। कौन मरा?
मरने भी नहीं देती है, क्या करें। देखो महाराज, आपको विश्वास नहीं रखना, समझना है। देखो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तब आपको हर जगह नजर आता है। जैसे एक ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई तो क्या हो गया, कुछ नष्ट हुआ क्या? When a candle burns, nothing is lost. तो ये लाइट क्या है? लाइट बिजली की अभिव्यक्ति है। केवल बिजली में लाइट नहीं है, केवल ट्यूबलाइट में लाइट नहीं है। प्रकाश जब ये दोनों इकट्ठे आ जाए तब आ जाता है ना। अब ये ट्यूबलाइट की शक्ति जो है बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की, वो नष्ट हो गई तो क्या करेंगे? इसका फेंक दो इसको? नहीं, इसका बुत बनाएंगे। इसमें पहले प्रकाश था, अब फ्यूज हो गया है। जितने भी बुत होते हैं ना, ये सभी पक्षियों के लिए सुलभ शौचालय। देखो महाराज, कहाँ फंसे हैं इस दुनिया में। इसीलिए अजम ध्रुवम सर्व तत्व विशुद्धम। तो जैसे आकाश सबका आधार है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो भैया, ये करना कुछ नहीं है, ऐसा है ही। आंखें किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रकाशित नहीं होती, इसमें करना क्या है? ऐसा ही। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि चारों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। वो आंखें चले गए ना, हम तो ज्यों के त्यों है। हम सत्संग के द्वारा जब प्रभावित नहीं हो सकते, तो ये दुनिया के द्वारा क्यों प्रभावित हो रहे? देखो महाराज, अध्यात्म इतना हल्का पुल्का और सहज है, लेकिन ऐसे गंभीर होकर के मेडिटेशन करेंगे, इधर से कुछ लगा, उधर से कुछ लगा, मानो अभी सूली पर चढ़ने वाले हैं। दीपोपमेहेन युक्त प्रपश्येत् अजम ध्रुवम सर्वतत्त विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। ज्ञात्वा देवम, इस शुद्ध प्रकाश को जान करके, देव द्योतनात् देवः, जो सबको प्रकाशित करता है। और यहाँ भी हमने आपको बताया था गड़बड़ी क्या होती है। प्रकाश माने हम इसको कहते हैं प्रकाश, ये प्रकाश नहीं है। जो प्रकाशित करता है वो प्रकाश है। देखो, ये ट्यूब लाइट में प्रकाश है या नहीं है, ये कौन निर्णय लेता है? मेरी आंखें। तो इस ट्यूब लाइट के प्रकाशक मेरी आंखें हैं। आंखों में दृष्टि है कि नहीं, कौन जानता है? मन। तो मन का प्रकाश। देखो, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि केवल एक ही तत्व ऐसा है जो सबको प्रकाशित करता है, लेकिन इसको कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे हम ये ट्यूबलाइट को देखते हैं, जानते हैं, ट्यूबलाइट नहीं जानती हमको। सीधी बात है, कोई कठिन नहीं है। तो ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः, जितने भी पाश है मूर्खता के, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। एषः देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पुरोह जाता स उ गर्भे अंतः स एव जाता स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनान् तिष्ठति सर्वतोमुखः। देखो, और यही परमात्मा तत्व है। यही परमात्मा ही, ध्यान से सुनो क्या क्या स्टेप्स है। ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, तीनों एक ही तत्व को निर्देशित करते हैं। तो ये जो परमात्मा है, इसकी पहली अभिव्यक्ति होती है अपने माया को जागृत करना, उसको ईश्वर कहते हैं। अब ये ईश्वर की दूसरी अभिव्यक्ति होती है हिरण्यगर्भ, या भक्ति की भाषा में ब्रह्मा जी। और तीसरी अभिव्यक्ति होती है विराट पुरुष, ये संपूर्ण पंच महाभौतिक सृष्टि। इस प्रकार से अब ये पंच महाभौतिक सृष्टि में जो पंच महाभूत है, उनके तमोगुण के द्वारा जड़ सृष्टि बनती है, रजोगुण के द्वारा ये क्रियात्मक सृष्टि बनती है, और सत्व गुण के द्वारा ज्ञानात्मक सृष्टि बनती है। तो सब का सब एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है।
तो दूर चले गए हैं हम अपने स्वरूप से। वहाँ से हटो। पहले विषयों के गुलामी को छोड़ दिया तो इंद्रियों पर आ गए, इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी तो मन पर आ गए। मन में प्रकट होने वाले सुख दुख के अनुभूतियों को जाना, लेकिन सुखी दुखी नहीं हुए, तो हमने मैं को बायपास किया। यहीं तक हमारा क्षेत्र है। इसके आगे जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, हमको मृत्यु पुनर्जन्म इसका डर मत दो, हजारों जन्मों दे लो, को क्या फर्क पड़ता है। देखो, जो डरता होगा उसको डर लगता है, अपने स्वरूप में कोई डर नहीं है। इसीलिए वही सभी प्रकार के जन्मों को आधार दे रहा है। एक ही तत्व में औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है। यो देवो अग्नो यो अप्सो यो विश्व भुवना विवेश यो औषधीश यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जो सभी रूप में प्रकट हो रहा है, अग्नि पानी इत्यादि सब में प्रकट हो रहा है, उस एक परमात्मा को नमस्कार करे, माने अपने आप को पहचाने। देखो, नमस्कार वो होता है कि जो नमस्कार करने वाला है वो गायब हो जाता है। जब लहर समुद्र को नमस्कार करेगी तो उसकी सत्ता नहीं रहेगी। जब आभूषण सुवर्ण को नमस्कार करेंगे तो नाम रूप का त्याग कर देंगे। जब हम परमात्मा को नमस्कार करते हैं तो हम गायब हो जाते हैं। और इसीलिए देयर इज नो बडी हु इज रियलाइज। इन रियलाइजेशन नो बडी इज लेफ्ट। जैसे एक लहर रियलाइज कर गई कि मैं समुद्र हूं, कहाँ हो तुम? देखो महाराज, व्यक्तित्व के समापन को ही कहते हैं अध्यात्म। अब हमने योग को पहचान लिया। अब इसके बाद हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें हमको दो बातें समझनी है। जो जगत का नियंत्रण करने वाला है और जो जगत है, इन दोनों में एक ही तत्व है, ये समझना है हमको। देखो, पहले क्या किया हमने कि पहले अध्याय में ये ज्ञानी लोग इकट्ठा होकर के चिंतन करने लगे तत्व क्या है, तो उनको पता चलेगा एकमेव अद्वितीय तत्व उनको पता चला। उसके बाद इसकी प्राप्ति की दो प्रक्रिया बताई, ज्ञान की और ध्यान की। ज्ञान की प्रक्रिया प्रथम अध्याय में पूरी हो गई। फिर ध्यान की प्रक्रिया को बताने के लिए उन्होंने द्वितीय अध्याय पूरा किया। अब सब आप ज्ञानी भी हो गए, ध्यानी भी हो गए। अब तीसरी स्थिति आती है कि यही परमात्मा जगत में नियंत्रण करने वाला है और नियंत्रित है, दोनों एक ही है। ये हमको अच्छी तरह से समझना है। माने यही परमात्मा, माने यही आदमी, आदमी भी है और पति भी है। तो ये आदमी पति का नियंत्रण कैसा करे? कर्नाटक। कितनी सिंपल बात है। लेकिन उसने मुझे सबके सामने बेवकूफ क्यों कहा? उसने ठीक ही कहा, सबके सामने बेवकूफ कहा क्यों? नहीं, ठीक है, कैसे ठीक कहा? तुम यदि समझदार होती तो इस बेवकूफ से शादी कर दी। हाँ, ये तो ठीक बात है। देखो, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। आपको अच्छी चाय चाहिए ना, तो हम आपको एक नया टेक्निक बताते हैं। चाय जीपीटी, मालूम है आपको? चाय जीपीटी, सब अज्ञानी इकट्ठे हो गए। चाय जीपीटी माने क्या? एंड इट इज नॉट ओनली चाय जीपीटी, चाय जीपीटी एआई एक्टिवेटेड। अरे बाप रे!
अब चाहे जीपीटी में एआई एक्टिवेशन क्या है? ए माने अदरक, आई माने इलायची। चाय में अदरक इलायची डालो, चाय जीपीटी तैयार। ये आपका जो अनुभव है ना, ये है परमात्मा, ये है ब्रह्मन, ये है भगवान। कुछ मिला क्या आपको? क्यों खुश हो रहे हो? कारण आनंद आपका स्वरूप है। उसको ढक के रखते, सबके सामने कैसे गुस्सा करना। आप देखो दुनिया में जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो सबको दिखाता है। खुशी होती है तो नहीं दिखाएगा। अब हमको तृतीय अध्याय में प्रवेश करना है। यह एको जालवान ईशते ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एकैव उद्भवे संभवे च य एतद्विदुः अमृताते भवन्ति। यहाँ एको जालवान ईशते, एक ही तत्व है जो अपनी माया को जागृत करके मायावी बन जाता है। माने ब्रह्म एकमेवाद्वितीय, ब्रह्म प्लस उसकी माया को जागृत किया ईश्वर, ईश्वर से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष। ये तात्पर्य। यह एको जालवान ईशते ईशनीभिः, और यही सभी शक्तियों का शासन करता है। देखो, क्योंकि सब उसी से निकला है। जैसे बिजली जितने भी उपकरण है उनका शासन करती है। कैसे शासन करती है? बिजली के द्वारा ये चल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रकाश है बल्ब में, ये प्रकाश बिजली को नहीं देख सकता। कारण क्या है? बिजली के द्वारा जितने भी औपाधिक गुण प्रकट हो रहे हैं, उसमें से एक भी गुण बिजली में नहीं है। अब सिंपल उदाहरण ले लो। रूप रंग के अनेक गुण है, साइज है, दृष्टि जिनको प्रकाशित करती है उसका ना तो एक रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना विकार है, ना प्रकार है, एकमात्र। देखो, फिर आ गए मन में। मन सुख दुख को दोनों को प्रकाशित करता है। सिद्धांत जो प्रकाशक होता है वो जिसको प्रकाशित करता है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। ये सिद्धांत है। कितनी सिंपल बात है। अब अप्लाई करो। बचपन आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। जवानी आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। मध्यम वय आके चला गया, हम ज्यों के त्यों। स्वामी जी रुक जाओ। देखो महाराज, अरे यार, हम लोग 3 बार मर चुके हैं, तो हमको तो मरने की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए ना। देखो संतो, केवल समझदारी का चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है जीवन में। तो जहां हमने ये समझ लिया यह एको देवः, एक ही तत्व है जो जालवान ईशते, तो एक ही परमात्मा, माया के कारण ईश्वर, फिर हिरण्यगर्भ, फिर ये विराट पुरुष। ये जो टोटलिटी में है वही इंडिविजुअलिटी में है। देखो, एक ही तत्व, माया उपाधि को धारण किया तो ईश्वर, वही तत्व जब अविद्या की उपाधि को धारण किया तो वो जीव। तो यह जो जीव है ईश्वर है, दे आर पैरेलल। फिर ईश्वर से निकलता है हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, और जीव से निकलता है सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह रखने के लिए कोई डिब्बी चाहिए, वो डिब्बी है ये विराट पुरुष टोटलिटी के लिए, और इंडिविजुअलिटी के लिए स्थूल देह। कौन सा फर्क है?
इसीलिए स्थूल देह के जिंदा रहने के लिए स्थूल जगत की आवश्यकता है, सूक्ष्म देह को जिंदा रखने के लिए सूक्ष्म जगत की आवश्यकता है, कारण देह को रखने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। और जब हम इनके परे जाते हैं तब अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाते हैं। इसीलिए स एव एकः उद्भवे संभवे च, तो वही प्रकट हो रहा है, वही अप्रकट हो रहा है, माने ना कुछ हुआ ना कुछ गया। द्वितीय अध्याय में अर्जुन को जब भगवान सिखाते समझाते हैं, वो रो रहा था, इतने लोग मरेंगे, कैसा होगा, क्या होगा। भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। ये सभी के सभी पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए, फिर व्यक्त हो गए। कौन पैदा हुआ, कौन मरा, चिंतन करने से ही ये हो सकता है। देखो, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। जैसे समुद्र पर लहरें बाहर से आती है क्या? वो समुद्र में अव्यक्त रूप से रहती है। बाहर का हवा का प्रेशर बढ़ा तो जो अव्यक्त लहरें थी वो प्रकट हो गई। इसी प्रकार से इस परमात्मा, इस माया में हम सभी के सभी अव्यक्त रूप में हैं, वही प्रकट हो गए। वैसे ही हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य, राग, द्वेष, अपना पराया, ये सब अव्यक्त रूप से है। जहां बाहर का मौका मिला वो प्रकट होने लग गया। बाहर से कुछ नहीं आता, सत्य है। देखो, धीरे 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 आपका मन सहज रूप से अपने स्वरूप में रहने लगेगा और आप अपने से दूर चले जाओ, दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए हम सत्संग में आके सोते हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आप बोलते रहो हमको तो मिल ही गया, अब आनंद क्या है। देखो, तो यह एकैव उद्भवे संभवे च य एतद् विदुः ते अमृता भवन्ति। जिन्होंने इसको पहचान लिया है वही जीवन को परिपूर्ण परिपक्व प्राप्त हो गए। एको ही रुद्रो य न द्वितीयाय तस्तु य इमान लोकान ईशति ईशनीभिः प्रत्यंग जनातिष्ठति संकुचो अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। तो एक ही परमात्मा है, यही सभी प्रकार के स्वतंत्रता से रहता है। अब देखो, ये स्वातंत्र्य हमको समझना है। रूप रंग हो या ना हो, इसका दृष्टि पर कोई फर्क प्रभाव है क्या? नहीं। देखो, आंखें खुली हो या ना हो, मन पर कोई प्रभाव है क्या? नहीं। समझ में आए या न आए, हम पर कोई प्रभाव है क्या? नहीं। हम जगे या सोए, चैतन्य पर कोई प्रभाव है क्या? ये पहले क्यों नहीं बताया? अध्यात्म इतना सिंपल है महाराज, ये गंभीरानंद बनकर के अध्यात्म नहीं होता। इसीलिए जितने भी इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि है, उनकी शक्तियां है, इन सब का नियंत्रण करने वाला एक ही तत्व है। इसीलिए नियंत्रित और नियंत्रण करने वाला ये दो नहीं है। देखो, माने आदमी और पति ये दो नहीं है। तो पति का नियंत्रण करने वाला आदमी होगा या पत्नी होगी। पत्नी जब नियंत्रण करती है तब उसने दर्पण को बड़ा पक्के से पकड़ रखा है, और जब आदमी नियंत्रण करता है तो जब तक आवश्यकता है मेकअप करने की तब तक के दर्पण के सामने खड़ा रहे, वो जाने के बाद छोड़ दो यार, वो चली गई, अभी चलो हम लीडर से आओ, यहाँ चला बसू या।
डू यू नो दैट? मुझे मालूम नहीं था, ये हमारे बम्बई की बात है। एक बार हम आ रहे थे शाम के लेकर से, और ट्रैफिक तो होता ही है, वहाँ रुक गए। वहाँ लिखा हुआ था एक होटल में, यहाँ चला बसुया। तो मैंने पढ़ा, हमने कहा चलो यार यहाँ चाय पानी पीते। बोले स्वामी जी आपको कुछ मालूम नहीं, बताओ क्या है? बोले यहाँ चला बसुया माने ये ड्रिंकिंग बूथ है। अरे बाप रे! माने जिनको कुछ करना वरना नहीं, जाके बैठो, शुरू हो जाओ। लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। एको ही रुद्रो न द्वितीय तस्तु, ये एक ही तत्व है, और इससे इसके होने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। देखो, रूप रंग हो या ना हो, दृष्टि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रिय काम करे ना करे, मन पर कोई फर्क नहीं। मन में सुख दुख हो या ना हो, हम पर कोई फर्क नहीं। हम हो ना हो, परमात्मा बना रहता है। देखो, इसका गणित जो सबके अभाव में होता है, इसीलिए जिसका कभी अभाव नहीं होता वो अपना स्वरूप है। क्या करना है? आध्यात्मिक साधना। खामो खाम परेशान होकर के यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कैलाश जाएंगे। हम एक ही बार गए थे कैलाश। उन दिनों में कुछ भी नहीं था, रास्ते विस्ते, तो बड़े मुश्किल से गए। तो हर बार जब कार से उतरते थे, और जो भी गाड़ियाँ थी, तो उतरते समय सभी हड्डियाँ थैली में लेकर उतरते थे, फिर लगा लिए इधर उधर में। और फिर दूसरी बार हमने कहा अब मैं कभी नहीं जाऊंगा कैलाश। क्यों? वहाँ भगवान का स्मरण एक बार भी नहीं किया, केवल धक्के। हाँ कि सुबह 7 बजे निकलना है, शाम को 5 बजे बैठना, घट 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 घट, कुछ नहीं। और वहाँ फिर जाने के लिए टॉयलेट की पंगत लगती थी, पंगत में टॉयलेट। अरे यार, बड़ा कठिन काम। नहीं स्वामी जी अब अच्छा हो गया ना, अच्छा यहाँ भी है, अभी कहीं नहीं जाना है। अपने आप में शांत प्रसन्न रहो, ये अध्यात्म है। यहाँ जाना वहाँ जाना, स इमान लोकान ईशते ईशनी भी, हम ही निर्णय लेते जाना है, हम ही कैंसिल करते। जाओ तो भी कुछ फर्क नहीं, नहीं जाओ तो भी कोई फर्क नहीं। प्रत्यंग जनान तिष्ठति संचो को चांद काले, और ये जब सबको अंदर से बाहर से नियंत्रित करता है, और संसृज विश्वा भुवनानि गोपाहा, तो ये जगत का निर्माण करने वाला भी वही है, उसकी रक्षा करने वाला भी वही है। सब कुछ एक ही तत्व है। माने समुद्र को निर्माण करने वाला, लहरों को निर्माण करने वाला, बादलों को निर्माण करने वाला, बर्फ को निर्माण करने वाला एक ही है, वो है जल तत्व। तो जिसने जल तत्व को पहचान लिया, उसके लिए बाहर की विशेषता कोई अट्रैक्शन नहीं कर सकती। देखो, हम जब जाते हैं ना अपने ज्वेलर के पास खरीदने के लिए, हम कहाँ थे, बहरीन में थे। हमारे होस्ट ज्वेलर है वहाँ के, तो उनके दुकान में हमको ले गए, देख रहे थे। वहाँ एक दीवार पर एक ये जो भी कहते हैं हम गले में लटकाते हैं, वो था बड़ा वाला। तो मैंने देखा उसको, मैंने यार ये क्या है, ये दरवाजे को लगाने की झालर है क्या? अरे नहीं स्वामी जी, ये तो डिजाइनर्स पीस है, पूरे जगत में एक ही है हमारे पास। अरे बाप रे, कितना वजन है इसका? बोले इसका वजन पूरा 1 किलो 10 ग्राम है। स्त्री को पहनाना है कि भैंस को? अब मुझे बताओ, 1 किलो का गहना पहनने वाली स्त्री हो ही नहीं सकती। देखो, तो ये जब माताएं जाती है ना ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उसका पूरा ध्यान, उसका डिज़ाइन, उसका चमक, उसकी नईपन, उसका डिज़ाइनर्स पीस होता है।
और जो ज्वेलर होता है उसका ध्यान होता है कितना सोना है उसमें। साधक जो है वो ये बाहर की चकचकाहट पर नहीं, उसके अंदर के देखो क्या है। दोनों वही देख रहे हैं, ज्वेलर भी उसको देख रहा है और खरीदने वाला भी उसको देख रहा है। दोनों की दृष्टि में क्या फर्क है। देखो, ज्ञानी अज्ञानी सभी इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि में परिवर्तन है। इसीलिए बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है हमारे ज्ञान की, तब आपको एक दिन पता चलेगा इस जगत के सुख दुख का निर्माता हम स्वयं है, कोई नहीं है। और ये न जानने के कारण फिर क्या होगा, हमारे सुख दुख का अन्य कारण है। तो साधना क्या होगी, अन्य को सुधारो। तो पति ये समझेगा कि मेरे दुख का कारण पत्नी है, तो पति की साधना क्या होगी, पत्नी को सुधारो, नहीं तो बदलो। अपने को हम सुधारने के लिए तैयार नहीं है महाराज। इसीलिए स बाहुभ्याम धमति संपतत्रयी द्यावा भूमि जनयत एक देश। तो वही इस संपूर्ण विश्व को, जगत को, सभी जो 14 भुवन है, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम, ये ऊपर के और 7 नीचे के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये 14 डब्बे वाला टिफिन बॉक्स कैसा होगा, वैसी ये दुनिया है। और इसी में फिर हमको बताते हैं ये पाप करने उस लोक में जाओगे, उस लोक में जाओगे, इस लोक में जाओगे। कुछ नहीं, कहीं जाना ना कहीं आना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। जस्ट बी योरसेल्फ। देखो, तो ये संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाला निर्माता और निर्मित होने के बाद उसका नियंत्रण करने वाला भी वही है। माने निर्माता निर्मित दोनों एक ही है। निर्माता कौन है, पति का पत्नी। निर्मित कौन है, पति। ये दोनों का संबंध आदमी से ही है। तो आदमी ही किसी को पत्नी बनाता है और उसको पत्नी बनाने के बाद स्वयं को पति कहता है। तो ये दोनों का नियंत्रण करने वाला आदमी है। तो आदमी ने क्या करना चाहिए, अपनी औकात पहचान करके पत्नी के सामने रहना चाहिए। देखो, आप अपने औकात भूल जाते हो, इसीलिए दुखी होते हो। औकात पहचानो। केवल नाम पति होने से नहीं, वैसा बिहेव करना पड़ता है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। जो परमात्मा भगवान यहाँ रुद्र कहा है, सबकी देवताओं की उत्पत्ति। अब एक एक बात समझ लेना। परमात्मा की उपाधि माया, और माया परमात्मा का साथ न छोड़ते हुए ये जगत की निर्मिति करती है। तो क्या करती है, देवानाम। तो हर चीज़ में हमने बताया आपको 3 बातें होती है। आदि भौतिक, जैसे पृथ्वी जो है ये आदि भौतिक है। आदि दैविक पृथ्वी कौन है, जो विष्णु भगवान की दूसरी पत्नी है। देखो, विष्णु भगवान की 2 पत्नियां हैं ना, लक्ष्मी और भूमि। तो दोनों भी एक ही तत्व की है। तो यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च। और उसके पश्चात ये जो पृथ्वी है, इससे फिर निकलता है ये 3 गुण, और 3 गुणों से ये 3 प्रकार की दुनिया बन जाती है। विषय,
विषय को भोगने वाला और विषय का भोग, तीन चीजें बन गई। इस प्रकार से यो देवानां प्रभव उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, और यही संपूर्ण विश्व का निर्माता है। हिरण्यगर्भम जलायामास पूर्वम, तो कैसे जगत निर्माण होता है? पहले ईश्वर या आनंदमय कोश, उसके बाद हिरण्यगर्भ या सूक्ष्म देह, उसके पश्चात सबुद्या शुभया संयुनक्तु, और फिर यह जो हिरण्यगर्भ है ये फिर दुनिया को निर्माण करता है। इसीलिए हम अपने मन को, बुद्धि को अपने में नियंत्रण लाने के लिए लगा दें। साधना कौन कर रहा है? एक व्यक्ति। वो व्यक्ति पहचाने कि मैं जो पति पत्नी, भाई बहन, सास ससुर, गुरु शिष्य हूं, इनकी क्या स्थिति है, क्या है वो, इधर चिंतन करे। भगवान शंकराचार्य कहते हैं विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। देखो, विश्वम पश्यति, ये दुनिया कब दिखती है? कार्य कारणतया। जहां आपने कार्य कारण को सत्य माना है, दुनिया निर्माण हो गई। कौन सी है दुनिया? विश्वम पश्यति कार्य कारणतः स्वस्वामी संबंधतः, मैं बॉस हूँ, मेरा सबॉर्डिनेट है, या मैं सबॉर्डिनेट हूँ, मेरा बॉस है। शिष्याचार्य, मैं गुरु हूँ, ये चेले हैं, संसार शुरू हो गया। माँ बाप बच्चे, शुरू हो गया। और जब सब सोते हैं तब कहाँ गए? देखो, एक बार एक गुरु महाराज सुबह उठे, उठ करके रोने लग गए। तो चेले कहते, महाराज क्या हो गया? बेटा मुझे बहुत भयानक बड़ा बुरा सपना आया, और फिर रोने लगे। मेरे गुरु महाराज, आप ही ने हमको सिखाया सपना मिथ्या होता है, तो छोड़ो। नहीं, मुझे बोलने भी नहीं दिया, बहुत बुरा सपना था। अच्छा महाराज, एक कप कॉफ़ी पी लो, ठीक हो जाओगे। नहीं, मेरे सपने की बात सुनो, आप ही ने तो बताया मिथ्या होता है। नहीं, मिथ्या क्लास में होता है। जो मेरे जो मिथ्या नहीं। अच्छा बताओ क्या है? तो गुरु महाराज कहते, मुझे सपना आया कि मैं तितली हूं, बटरफ्लाई। तो कोई बात नहीं, वो सपना खत्म हो गया ना, अब आप कॉफी पियो। नहीं, सुनो, गुरु पक्का है। अब मेरी समस्या ये है, ये तितली सपना देख रही है कि मैं गुरु हूं, कि गुरु ने सपना देखा था कि मैं तितली हूं, ये बताओ। देखो, कौन सपना देख रहा है, तितली या गुरु? कभी चिंतन करते ही नहीं है हम। महाराज मुझे बहुत भयानक सपना आया रात को, अब मैं क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा। नहीं, इतना भयानक सपना था, आप सुनो तो सही। सुनाओ। एक बहुत बड़ा कोबरा आया, ऐसा जो अनाकोंडा होता है ना, ऐसा बड़ा कोबरा आया और मेरे शरीर पर चढ़ा, और सीधा, पता नहीं उसको कैसे पता, सीधा मेरे जुगुलर वेन पर गया, और उसको निकाल करके मेरा खून वो पी रहा था जैसे कोका कोला पी रहा। और उसके डर से मेरी नींद खुल गई, सपना टूट गया। अब क्या होगा? हाँ, मेरा भी यही प्रश्न है, वो कोंडा का क्या होगा? तुम्हारा खून पीने के बाद कोई नहीं जिंदा रह सकता। देखो, जैसे हम लोगों के सपने की मजाक उड़ाते हैं ना, वैसे ही साधु संत ये जागृत सपनों को लेकर के सुखी दुखी होने वाले बेवकूफों की मजाक उड़ाते हैं।
Babaji, my doesn't. Don't take life seriously. बेवकूफ के साथ समझदारी की बात कभी नहीं करनी चाहिए। देखो, फिर भी मैं कर रहा हूं। नारायण यो देवानां प्रभव उद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। तो हमारी प्रार्थना है कि हे भगवान, हमारा मन प्रभु चरणों में लगे। माने क्या, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है। जब आप प्रसन्न होते हो बिना कारण से, तब आप परमात्मा के साथ हैं, कार्य कारण के परे। यही साधना है। खुश रहो। उसके लिए कारण नहीं ढूंढो। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। पुत्र कहता है, पापा आप इतने भुलक्कड़ हो, क्या हो गया? मेरी शादी कल है, आज नहीं है। बोले इसीलिए कह रहा हूं मैं, आज ही का दिन जो है वो जीवन का सर्वसुखी दिन है। कल से वही तम्बाकू वही चूना रगड़ना शुरू हो जाएगा। डोंट सीक हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। आपने देखा होगा, देयर आर मेनी क्लब्स, लाफिंग क्लब। अब मुझे पता नहीं कैसे भगवान की निर्मित है, हंसना भी सिखाना पड़ता है। जिंदगी में कभी हंसे ही नहीं ना, और फिर जब उनकी हंसी उड़ने लग जाती है तो वो भी हंसना चाहते हैं। हमने भोपाल में देखा है, हम जहाँ रहते थे सामने एक गार्डन था ऐसा, हम सुबह उठ करके वहाँ चक्कर लगाते थे। तो वहाँ गार्डन में एक ये बुढ़ाऊ लोगों का लाफिंग क्लब के लोग आते थे। एक जवान उसमें चारों तरफ से ऐसे गोल करके खड़े रहे और ये बीच में, और बताओ देखो हमको हंसना सीखना है, अच्छी तरह से सीखना है, पूरा दिल खोल के हंसो। और मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, ठक ठक ठक, हा हा हा, आप भी करो। वो अपना करता, हा 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 हा, बुढ़ा ओ। अरे जोर से हंसो, अपने नाभि से निकालो आवाज, हा 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 करो। फिर एक बार फिर करेंगे, हा हा हाँ, अब ठीक है, अभी और करो 2-3 बार, उनको जोश दिलाए। और फिर अब आखिरी बार जोर से पूरा दिल लगा के करो। फिर उसने फिर कहा, 3 ठक ठक ठक, हा हा हा, इतने जोर से हंसे कि डेंचर निकल पड़े। अब सवाल ये है, कौन सा डेंचर किसका? अरे बेवकूफो, हंसना सीखना पड़ता है। जो मनुष्य हंस नहीं सकता, भगवान अपनी गलती सुधारेगा और उसका जन्म होगा डिज्नीलैंड में। ये हमारी दुनिया में नहीं होगा, वही केवल जानवर हंस सकते हैं। सो हिरण्यगर्भम जनयामास पुरो सनो बुद्ध्या शुभया संयुक्तु। तो भगवान हमारी बुद्धि को अच्छे में लगाए। अच्छा माने क्या? खुश रहो, मौज में रहो। दुखी होने को जस्टिफाई ना करे, दुख को दुखी कर दो। या ते रुद्र, अब ये इसके बाद के जो मंत्र है ये रुद्री चम्मकी के मंत्र है। या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शंतमया अभिजाकशीति यामिषिं गिरिशिंत हस्ते विवर्षस्तवे शिवां गिरित्रं तां कुरुमा हिंसी पुरुषं जगत ततत्परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढ़ं विश्वसैकं परिवेष्टितारं ईशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। या ते रुद्र शिवा तनुवर घोरा पापकाशिनी। हे भगवान, यहाँ रुद्र जो कहा है शिव पुराण के है ये। हे रुद्र, हे भगवान,
तुम्हारी मंगलमयी शांत पुण्य प्रकाशिनी मूर्ति हे गिरिशंत, ये पूर्णानंद में मूर्ति के द्वारा हमारी ओर देखो। माने भगवान हमारे तरफ खुश होकर, वो खुश होगा तब न कि जब हम खुश होंगे। जब कोई बच्चा रो रहा, माँ बाप खुश होते हैं क्या? जब बच्चा खुश होता है माँ बाप खुश होते हैं। भगवान को प्रसन्न करना है, पहले स्वयं प्रसन्न होना सीखो। जो भगवान के सामने जाके रोते हैं ना, उन्होंने मुझे बताया, मुझे रोने वाले नहीं अच्छे लगते। देखो, और ये रोने वाले से बचने के लिए हमारे सभी भगवानों की ये मुद्रा होती है, चुप। कितना रोते रहोगे? देखो, एक बच्चा खूब रो रहा था और ये माताएं, पता नहीं भगवान ने क्या चीज बनाई है, वो रो रहा था, इसको कुछ फिक्र है, फिर वो अपने पढ़ रहे थे कुछ, वो रो रहा, तो देखो वो क्यों रो रहा है, क्या रोने दो, वो रोज ही रोता है। अरे जब माँ अपने बच्चों को ऐसा कह सकती है, तो भगवान भी हम रोएंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। देखो, भगवान के सामने जाओ ना, बढ़िया कपड़े पहनो, अच्छी तरह से स्माइल करके जाओ ना। हमको भी कोई व्यक्ति अच्छी तरह से कपड़े पहना है, बढ़िया मेकअप है, एकदम ब्यूटी पार्लर से आए तो अच्छा लगता है देखने के लिए। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। देखो, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेस्ट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है नहीं वो। इसीलिए हे भगवान, हमारी ओर देखो, वो तब देखेंगे जब हम प्रसन्न होंगे। हम देखेंगे 10 लोग हैं, एक हाथ खुश होगा तो पहला मन वही जाता है ना, को नहीं है रो रहा, ठीक है, बहुत ही रोते जाए, दूसरा कोई या मिशुम गिरिशंत हस्ते विभर्षस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरुमा हिगमसी पुरुषम जगत। हे गिरिशंत, हे भगवान, आप जीवों के ओर फेंकने के लिए तुमने अपने हाथ में जो धारण किए हैं बाण इत्यादि, वे उसे मंगलमय करो ताकि हमारी हिंसा न हो। माने समझ ले, हमारे जीवन के हर एक अनुभव भगवान के द्वारा भेजे गए बाण है, वो हमारे लिए आवश्यक है। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हमारे लिए क्या आवश्यक है वो डॉक्टर डिसाइड करता है, हम नहीं। देखो, लेकिन हम जरा इंडियन है ना, डॉक्टर से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रेजुएट है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। पूना में एक हमारे मित्र डॉक्टर है, उनका अपनी पर्सनल छोटी सी प्रैक्टिस है। उन्होंने अपने दरवाजे के पास बाहर एक बोर्ड लगा दिया, अपने जूते और व्हाट्सएप की डिग्री बाहर छोड़ के अंदर आना। क्योंकि चले गए वहाँ, अपना शुरू कर दिया। मैंने ये देखा था उसमें, उसने बताया, गूगल ने बताया था, वो क्या, मैं क्या करूँ, मैं बताऊँ, पैसे रखो निकल जाओ। देखो महाराज, हमारे जीवन में किसकी आवश्यकता ये है, ये हमसे ज़्यादा प्रभु जानते हैं। हमारा अमंगल भगवान नहीं करते। जब बच्चों को माँ बाप समझो पनिशमेंट देते हैं, तो बच्चों के प्रति द्वेष होता है इसके लिए कि प्रेम होता है इसके लिए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले सभी के सभी प्रसंग ले लो आप, हमारे भलाई के लिए होते हैं। देखो, और यदि ये प्रसंग प्रकट नहीं हुए तो, उदाहरण, एक हमारे मित्र अपने पत्नी को डॉक्टर के पास ले गए। अब वो डॉक्टर के पास बैठी थी, वो भैया बैठे बाहर में देख रहे इधर उधर में हॉस्पिटल में। वहाँ लिखा था, यदि आपकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो तो आपने अपने हार्ट टेस्ट कर लेनी चाहिए। उसने सोचा कर लेते हैं, तो गया किया टेस्ट, और उन्होंने डॉक्टर ने बताया आपका 95% ब्लॉक है, पत्नी को तो ठीक है, पहले आपको ऑपरेशन करो। अब ये कंडीशन हो गई थी, मालूम नहीं था, तो कितनी परेशानी है।
इसीलिए अपने जीवन के जो दुख परेशानी है ये अपने भलाई के लिए है। देखो, हर एक जीवन का दुख अपने भलाई के लिए है। ये वही दर्द दिल है जो भगवान को पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। उसने ऐसा क्यों कहा, फिर मैंने को दोनों बोलने लग जाते। एक को बोलने दो ना यार, जो बोल उसको बोलने दो, आप सुनो मत। हाँ, ये तो टेक्निक बात नहीं, वेदांत का टेक्निक है ये। तो ये टेक्निक हमने आप ही से सीखा है, हम तो बोले जा रहे हैं। देखो महाराज, ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वसेकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। यह जो परमात्मा तत्व है जो इस जगत के कारण रूप में स्थित है, इसी परमात्मा तत्व को ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढ़म, और ये सभी में ही ढका हुआ है। देखो, ये ढक्कन जिस दिन आप समझ लोगे ना, बहुत आनंद आता है जीवन में। ढक्कन क्या है? परमात्मा को हमने ढक दिया है। जब ढक्कन निकालते हैं तो वस्तु की उपलब्धि होती है, निर्मिति नहीं होती। फर्क है ना? माने वस्तु है, ढक्कन के कारण उपलब्धि नहीं हो रही थी। ढक्कन हटाओ तो है ही वो। यदि ये समझ में आ गया हो तो आप लोगों ने ये किया होगा। ये बात हमने अपने अनुभव से सीखी है। कौन सा अनुभव? हर 5-6 दिन के बाद हमको सूटकेस खोलनी है, सूटकेस भरनी है। यही हमारी साधना है। तो कोई भी सूटकेस ले लो आप, ये आपका अनुभव बता रहा हूँ, कोई भी सूटकेस ले लो, हमेशा छोटी होती है, पता नहीं क्यों। फिर उसमें सब भरो सामान बंद नहीं हो रही थी, फिर उसके ऊपर बैठ जाता, तू बैठ इसके ऊपर और फिर भी वो सामान नहीं भरा जाता। क्या करे, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। अच्छा ऐसा करो, स्पेस डाल दो थोड़ी, कैन यू ऐड स्पेस? तो करना क्या है, जो इतने सारे जूते इकट्ठे करके रखे उसको हटाओ ना। 2-4 एडिशनल पेयर ऑफ शूज, 2 पैर है तो इतने शूज पेयर है। चतुष्पाद होते तो क्या करते हैं? तो कुछ अनावश्यक सामान एक्स्ट्रा उसको हटा दो। जैसे आपने अनावश्यक सामान को हटाया तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वहीं स्पेस प्रकट हो जाती है। अपने अंतःकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मेरा तेरा, अरे राम राम राम, एक कचरे को हटा दो, प्रभु प्रकट होते हैं। और ये हम सब करते हैं। सुषुप्ति में सबको हटा देते हैं और उस समय परमात्मा प्रकट होते हैं। और परमात्मा का प्रकटीकरण केवल आनंद रूप से होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति 8 घंटे नींद से उठने के बाद कहता है क्या, यार मैं 8 घंटे सोया, थक गया हूं अभी। क्यों नहीं थकते? क्योंकि हम परमात्मा के साथ एक थे। जब हमारी सुषुप्ति अवस्था की अनुभूति जागृत अवस्था में आ जाती है ना, तब इसको कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। देखो महाराज, अध्यात्म बहुत सिंपल है, हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रखा है। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वसेकम परिवेष्टितारम ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। तो जहाँ हमने इस परिच्छिन्नता का त्याग कर दिया, धीरे धीरे अपने आप को डिसॉल्व करो। होम्योपैथी का प्रिंसिपल, जितना हम अपने मैं को कम करेंगे, मैं को कम करने का तरीका क्या है? वी आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमेन ऑर्डिनरी इन लाइफ।
हमको जगत में कुछ भी सिद्ध नहीं करना, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, सबके साथ प्रेम से रहो। प्रेम से रहना माने 24 घंटे हगना नहीं, अरे हिंदी अंग्रेजी इकट्ठा हो गया। ऑल द टाइम हग करते रहो। देखो, you don't have to keep hugging all the time. देखो संतो, आनंद ही आनंद है जगत में, कहीं दुख नहीं है। उस आनंद को प्रकट होने दो। देखो, दो पत्थरों के अंदर भी अग्नि है, प्रकट इसलिए नहीं होता कि उसको एक दूसरे से ठोकते नहीं। इसी प्रकार से ये जगत केवल आनंद स्वरूप है, उस आनंद को हम प्रकट नहीं होने देते। ईशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। अब इसके बारे में अगला विचार जो है हम अगले सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।